हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, पॉसिबल है कि सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन पॉसिबल सबके साथ रेजोनेट ना हो। तो जो मैसेज आपके लिए पॉजिटिव लगते हैं तो उसी को लेना है, उसी को एब्जॉर्ब करना है, और जो नहीं है उनको बिल्कुल मतलब अपने जैसे कि आपने कुछ सुना ही ना हो ऐसे करना है। तो विद द पॉजिटिव नोट हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और इसीलिए तो होप ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि सुबह की रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, तो मेहनत अभी डबल करनी बनती है। तो लेट्स सी कि मतलब ये रीडिंग से ना इनडायरेक्टली हीलिंग की तरह काम करती है, रीडिंग की एक मैनिफेस्टेशंस की तरह भी काम करती है। तो इसीलिए विद द वेरी पॉजिटिव होप और बहुत मेहनत के साथ हम आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं वापस एक बार। एंड टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने रीडिंग्स आए तो हो सकता है कि वो मैसेज उस दिन के लिए, उस वक्त के लिए आपके लिए हो। ठीक, तो जब भी मैं फ्लेम चलाऊँ तो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एनर्जी जानना है तो उस पल को याद करना है जहाँ पे बहुत खुशियाँ थी, बहुत खुशियाँ थी। तो स्टार्ट करते रीडिंग। Universe, please guide us. मुझे ना फूल की एनर्जी नजर आ रही है अचानक से। फूल, द न्यू बिगिनिंग, रिस्क लेने की चाहत। भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन ठीक है कि थोड़ा भी सोचा समझा भी जा रहा है, वार्निंग मिल रही है सब कुछ, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का मन है, कोई नई शुरुआत करने का मन है। रीडिंग में स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के आया है। स्कॉर्पियो, एनर्जी ना बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा किसी गहरी सोच में है, गहरी कश्मकश में है, जैसे दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी हूँ। आपके लिए एक अट्रैक्शन है ना, वो बहुत बहुत गजब का है। सी फ्लेम, जिसे मैं कहेंगे ना कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत गजब का है, तो फ्लेम मेहनत से फड़फड़ाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सी, ये इनकी एक्चुअली डिज़ायर है, ये सी एक्चुअली डिज़ायर है, ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा मिलने की इच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। उसी तरह से नहीं जिस तरह से आपको कहा गया है आप करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी डिज़ायर, इनकी जो जिसे आपको स्टॉक करना हो, आपकी फ़ोटोज़ देखना हो, आपकी मेमोरीज देखना हो, ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करते हैं। क्योंकि इस इंसान का एक वक्त जो होता है ना, जब आपको फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपकी यादों में है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि यहाँ पे बैठ के आप जहाँ पे भी है वहाँ पे भी वो फील हो किया जा सकता है कि ये आसपास कहीं है, वो अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। ये मतलब वो फील हो ही सकता है, वो फील आपको भी खुद को पता है कि यू फील दैट थिंग्स बहुत ज़्यादा। हार्ट 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 काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंसान का जो हार्ट चक्रा है ना, वह काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है आपके लिए। हालांकि कश्मकश यही है कि जाहिर नहीं कर पा रहे, ब्लॉक इन द सेंस कि जो प्यार था ना वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दुनियादारी के जो हिस्से हैं ना, मतलब दुनियादारी के प्रॉब्लम्स और कुछ वो तो नहीं ख़त्म हुए हैं, वो उनको बार बार। हाँ, लक्ष्मी फिट्स, मुझे गॉडेस लक्ष्मी फीट का फीलिंग हुआ, तो मुझे लगता है कि एबंडेंस या एक प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ चल के आ रही है। मुझे लगता है कि ये स्टार्ट ऑफ द न्यू बिगिनिंग जो कह रहे हैं, तो वो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपकी तरफ एक प्रॉस्पेरिटी चल के आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी एक खुशियाँ या प्रॉस्पेरिटी मिसिंग थी वो चल के आ रही है।
कैंसर का साइन भी एकदम स्ट्रांगली उभर के आया है, कैंसर साइन। वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, बट कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ अचानक से, एकदम बहुत बहुत में। यस, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन है डेफिनेटली। ये इंसान जिस तरह से पहले था अभी नहीं है, सोच काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। आप अभी जैसे देखोगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि यही इंसान है। ये इतना प्यार से बात करना हो या इतने ढंग से बात करना हो, ये सारी चीज़ें, या फिर आपके लिए इतना ज़्यादा वो एक रहता ना, इतना ज़्यादा झुक के बात करना हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर सकती है। मतलब इस कदर इनकी जो बातें होगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि यही इंसान है। बटरफ्लाइज काफ़ी ज़्यादा बन रहे, बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन, गुड न्यूज़, वो चीज़ें एक्सपेक्टेड है। ये इंसान की सोच काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, बहुत ज़्यादा सोच, पर्सपेक्टिव, या कहते हैं ना नज़रिया, बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बहुत ज़्यादा, एकदम विश्वास करने लायक नहीं है। आसपास का माहौल ना थोड़ा गर्म है, कि अगर मैरिड है या अपनी पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। यस, इसी वजह से इनका आना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा ना लगता ना कि कोई जैसे ना पैर खींचता हो उनके, मतलब वो आगे जाने की कोशिश करे, लाइक आपसे मिलना है, बात करनी है, तो कोई ना खींचता है पीछे से, कोई एनर्जी खींचती है, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग है बहुत ज़्यादा। कोई बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जी में लाइक उनको रखता है, मतलब इनको आपको इमेजिन करना या आपको सोच में रखना इनके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है, इतना कंट्रोल फील होता है। मतलब अगर इन मतलब स्टॉकिंग एनर्जी है, इतनी स्टॉकिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है ना इनकी, बट ये स्टॉकिंग एनर्जी एज इन आपको नहीं पता चल सकती, क्योंकि ये खुद ये सब चीज़ ना नहीं कर सकते, ऐसा वाला चीज़ है कि मतलब इनके ऊपर इतनी नज़र है कि इनका लास्ट सीन हो या इनका मतलब उनके पर किससे बातें हो रही है, कितनी देर, क्या, वो इतना है कि मुझे लगता है कि ये अपनी दोस्त या कोई खास लोगों के थ्रू आपके ऊपर स्टॉक करते हैं, क्योंकि इनका मन करता है दिल से कि आपसे आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपसे बात करने का है। बट जो पीछे वाली कंट्रोलिंग एनर्जी है वो बहुत ऐसी है ना कि चाहे भी तो मतलब ये बात नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे हालात है ना कि मुझे ना काफ़ी हद तक ऐसे जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मैरिड है, हो सकता है कि पेरेंट्स वगैरह सब इनके ऊपर डिपेंड है, हो सकता है कि जॉब वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अभी का अगर वो आए तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन, जिम्मेदारी काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है। मुझे ये फील हो रहा है ना कि चाहे जो भी हो, ये इंसान है ना कुछ तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, वो कुछ तो ढूंढे, रास्ता ढूंढे कि क्या पॉसिबल है, कैसे पता नहीं चलेगा, बिना पता चले कैसे चल सकते हैं, बात करने का है, क्योंकि कुछ तो है जो उनको ना मन कर रहा है, कुछ भी करे कि आपको फील करना है, आपको गले लगाना हो, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, प्रॉब्लम्स है आपके बीच में, कोई झगड़े हुए थे उसे सॉर्ट आउट करना है, ये बहुत बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। इनको ना बहुत फील होता है कि आपसे जो मतलब एक आर्ग्यूमेंट हुआ ना लास्ट का, स्पेशली कमिटमेंट के लिए और या फिर एक स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद उनका मतलब वो पल उनको बहुत अभी खा रहा है। इन्होंने गलती की, उन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने तभी स्टैंड क्यों नहीं लिया, आज ये हालात नहीं होते कि आपसे ही मिलने के लिए इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा छुपना पड़ रहा है, या छुप छुप के आपको देखना पड़ रहा है, या कुछ ऐसा। वो जो चीज़ है ना, वो उनको अभी खुद बहुत लाइक जो चीज़ मेरी हक की थी
जो इंसान मेरे हक का था, आज उसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक चोरी छुपे कुछ देखना करना, उसके लिए डिसीजन लेना, उसको मिलने जाने का मन करे है लेकिन मिल नहीं सकते। वही एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा खा रही है, क्योंकि आज आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनको, बहुत ज़्यादा। एक इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है उनको, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है कि सब कुछ जैसे मेरे पास था, मतलब मेरे लिए था, लेकिन यही जो चीज़ है आपको नहीं समझा। यूनिवर्स मुझे कुछ देना चाह रही थी, ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत रिश्ता दिया था, लेकिन उस चीज़ की मैंने कदर नहीं की। ये उनको बात बहुत खाई जा रही है। इस रीडिंग में ना जो मुझे साइंस तो मैंने बता दिया कि क्या फील हो रहा है, बट जो इनिशियल्स है उसमें एस है, वी है, ए है, एफ है, एल है, और नंबर्स में मुझे 3, 8 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंटली दिख रहा है। 3 and 8 नंबर मुझे ऐसे डक्स लाइक लव बर्ड्स, जो डक्स होते हैं या स्वैन्स होते हैं, वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये सब चीज़ के लिए, लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो दिख रहा है। यहाँ पे ना एंजल्स जिस तरह से फील हो रहा है ना कि एंजल्स आप लोग के साथ है, इस रिश्ते में एंजल्स का हाथ है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट या आशीर्वाद काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रांगली है। इनका विजन या उनके आसपास कोई रास्ता, जैसे रास्ता नहीं दिखना, रास्ता नहीं मिलना, ऐसा वाली सिचुएशन है, लेकिन ये एक्चुअली खोज में है। किसी रास्ता हो, कोई सोल्यूशन हो, कोई तरीका हो जिससे वजह से आपसे मिल पाए, तो वो उस चीज़ में, खोज में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि स्ट्रांगली ना एक आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू, मेरे इमोशनल सपोर्ट हो, ऐसे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यार तो कार्ड्स, फाउंडेशन, हार्ट चक्रा, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। चूज वाइजली, 7 ऑफ कप्स, सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल यूनियन। लास्ट कार्ड लेंगे। ओहो, सो जैसे मैंने कहा, sorry, just a minute. कार्ड्स कैसे गिर गए, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो दूसरी कैंडल है उसकी भी फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। डेफिनेटली फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सबसे पहले कार्ड आया था ना, रेनबो, अचानक से आपको अचानक से रेनबो दिख सकता है। वैसे मौसम वैसा ही है, तो अचानक से आपको रेनबो दिख सकता है। और ये क्या है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट हो सकता है। किसी सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं कुछ तो एक बहाने से मिल भी जाए और आपसे बात हो पाए, लेकिन ये स्ट्रांगली आपसे यूनाइट होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो, वो स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये 2 कार्ड्स है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्पिरिचुअल यूनियन एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये ज़रूर चीज़ है। तो रीयूनियन के चांसेस, जैसे मैंने कहा कि रीडिंग में जो फील हुआ, मेरे हार्ट अभी बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम हार्ट बीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि ये फीलिंग उनकी है। एंड ये हो सकता है कि ये रीडिंग देखते वक्त आपको भी अचानक से हार्ट बीट ज़ोरों से, दिल ज़ोरों से धड़कने की एनर्जी फील हो एक मोमेंट के लिए, और उस पल आपको वो याद करे। ये बात पक्की है, पक्की है बहुत ज़्यादा। तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस बार इस इंसान से आप मिलोगे ना,
पूरी तरह बदल गया होगा, और या तो नहीं हुआ ना तो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही इनका यूनियन आपके साथ जो जुड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली परमानेंट यूनियन में कन्वर्ट हो सकता है। ये सक्सेस चाहते हैं। सी एज अ सॉर्ट की एनर्जी है जहाँ पे ये आपको क्लैरिटी भी देंगे और सच भी बताएंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और जो भी है। तो बेसिकली ये क्लैरिटी खुद भी चाहते हैं और क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। सी कितने अच्छे एकदम खूबसूरत लाइट दिख रही है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। एंड मुझे फील हो रहा ना, जैसे मैं रीडिंग में थी तो मुझे भी ये फील हुआ, प्लीज सेंड देम द लव वाइब्रेशंस। लव वाइब्रेशंस सेंड कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं, फॉरगिवनेस और लव वाइब्रेशन, प्लीज़ 2 चीज़ें करनी ही करनी है, एंड चूज वाइजली। मैंने कहा ना कि ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ना रास्ते ढूंढ रही है, ये एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लाइक ना कार्ड्स के थ्रू भी परफेक्टली वही आ रही है जो मुझे फील हो रहा था। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। तो मतलब मुझे ना बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि दिस इज द थिंग, लाइक दिस इज द थिंग, ये एनर्जी है, ये एनर्जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड क्लेमिंग, जैसे ऑलरेडी कमेंट्स तो आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का मैं मैसेज, कॉल एंड रीयूनियन एक्सपेक्ट करें। ओके, सो क्लेमिंग रीयूनियन फॉर ऑल। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, कोई अनीता या कुछ ऐसा वैसा मेरा नाम नहीं है, ये बात प्लीज़ ध्यान दे। और मैं कमेंट्स में क्यों अपना नाम और कुछ दूंगी जब से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।